मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूँ कि तुम सभी अपने घर में रहकर स्वस्थ एवं सुखी होगे। पिछले वीडियो में मैंने बात 58 पाठ पढ़ाया था, जिसके रचनाकार सुदर्शन जी थे। आज मैं उसी पाठ का तुम सभी को एक्सरसाइज समझाऊंगा। एक्सरसाइज कैसे इसका बनता है ये भी तुम्हें बताना चाहूँगा। किसी भी गद्यांश का 1 लाइन 2 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन देकर उसी में से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 4 प्रश्नों के जो मार्क्स होंगे वह 10 नंबर होंगे। 3-3 नंबर का 2 प्रश्न, 2-2 नंबर का 2 प्रश्न, इस तरह से 4 प्रश्न, 6 और 4 10 नंबर का बनेगा। जैसे पद्यांश या गद्यांश जो भी तुमको रहेगा वो दोनों के लिए मार्क्स बराबर रहेगा। अब बात 58 की जहाँ बात है, पेज नंबर 6 तुम देखोगे अपना, तो लिखा हुआ है दूसरी लाइन में, इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता था, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। अब इस पे तुम्हारा 4 प्रश्न बनेगा। पहला प्रश्न होगा, किसका क्या भार किसके कंधों पर था। प्रश्न एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, किसका भार किसके कंधों पर था। प्रश्न नंबर 2, वह कहाँ काम करता था और उसे कितनी तनख्वाह मिलती थी। एक बार फिर से दूसरा प्रश्न देख लो, वह कहाँ काम करता था, उसे कितनी तनख्वाह मिलती थी। प्रश्न नंबर 3 होगा, क्या उस तनख्वाह से उसकी गुजर हो पाती थी। फिर से देख लो तीसरा प्रश्न, क्या उस तनख्वाह से उसकी गुजर हो पाती थी। इसका चौथा प्रश्न होगा, तनख्वाह बढ़ाने पर के लिए जो बात किया तो मालिक ने क्या कहा और क्या सोचकर वह चुप हो रह गया। ध्यान देना, प्रश्न पहला जो था तुम्हारा, इन सभी के भार उसी के कंधों पे था, तो किसका भार। सबसे पहले मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि रसीला के परिवार में 5 प्राणी थे जो गांव में रहते थे। एक उसके बूढ़े पिताजी, एक उसकी पत्नी और 3 उसके बच्चे। बच्चों में एक लड़की थी और 2 लड़का था। वह अपना तनख्वाह उस समय जो 10 रुपये पाता था पूरा का पूरा घर भेज देता था, लेकिन उस तनख्वाह से उनका गुजारा नहीं चल पाता था। ये प्रश्न तुम्हारा 2, 3, 4 लाइन में ऐसे आंसर दे दोगे तो तुम्हारा पूरा आंसर मान लिया जाएगा। अब प्रश्न 2 नंबर है, वह कहाँ काम करता था, उसे कितनी तनख्वाह मिलती थी। यहाँ वह से संबंधित हम बात बता दे रहे हैं तुमको। वह शब्द का प्रयोग यहाँ रसीला के लिए किया गया है। रसीला बाबू जगत सिंह जो कि इंजीनियर थे, उनके यहाँ काम करता था। बाबू जगत सिंह बड़े ही निर्दयी, क्रूर तथा रिश्वतखोर व्यक्ति थे। उन्हें अधिक से अधिक धन जुटाना अच्छा लगता था। वह किसी भी व्यक्ति पर किसी भी तरह का रहम नहीं करते थे। रसीला उनके यहाँ नौकरी करता था और उसे वह
10 रुपया प्रति माह के रूप में वेतन देते थे। जैसा कि मैंने बताया, उसका उससे गुजारा नहीं हो पाता था। इसी के परिप्रेक्ष्य में तीसरा प्रश्न होता था, क्या तनख्वाह से उसकी गुजर हो पाती थी? तो हम कहेंगे कि 10 रुपया प्रति माह के वेतन से रसीला का गुजर नहीं हो पाता था, क्योंकि गांव में उसके पिता जो कि बूढ़े थे, बराबर बीमार रहते थे, उसकी पत्नी थी, एक लड़की थी और 2 लड़के थे। इन सभी का भार रसीला के कंधों पे ही था, अर्थात परिवार के पालन पोषण का भार रसीला पर था। रसीला अपनी सारी तनख्वाह गांव भेज देता था, लेकिन उस तनख्वाह से उनका गुजारा नहीं चल पाता था, क्योंकि बराबर पिताजी बीमार रहते थे और इतने कम तनख्वाह में गुजर होना मुश्किल था। चौथा प्रश्न है, तनख्वाह बढ़ाने की बात पर उसके मालिक ने क्या कहा? इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं, रसीला ने अपने मालिक इंजीनियर बाबू जगत सिंह से अपने तनख्वाह को बढ़ाने के लिए कई बार मिन्नतें की, कई बार प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने कभी भी उसकी बात को नहीं माने, बल्कि यह कह कर के उसे हटा देते थे कि अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चलो जाओ, यदि तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो तुम अवश्य चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारा तनख्वाह नहीं बढ़ा सकता। इस तरह वह उसी तनख्वाह में उनके यहाँ बराबर काम करता रहता था। समझ रहा हूँ कि तुम लोगों को ये प्रश्न और इसके उत्तर अवश्य समझ में आए होंगे। अब मैं गद्यांश का दूसरा प्रश्न और उत्तर बताने जा रहा हूँ। अपने पुस्तक में देखोगे पेज नंबर 6 पे नीचे के पैराग्राफ में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा तुम्हारा, फर्स्ट लाइन देखोगे, रमजान ने ठंडी सांस भरी, उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। ये दूसरा गद्यांश है। अब इस पे प्रश्न 4 बनेंगे। हम प्रायः तुम्हें यह बताना चाहेंगे या बतलाते रहते हैं कि चाहे गद्यांश हो या पद्यांश हो, इन सब में 4 प्रश्न बनेंगे। परीक्षा में, मैं परीक्षा की बात बता रहा हूँ, परीक्षा में इस पे 4 प्रश्न बनेंगे और चारों प्रश्नों के उत्तर तुमको देना पड़ेगा। पार्ट में ये 3 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे भी हो सकता है, या 3 3 2 2 2 2 3 3, जैसे भी तुम सोचो। 10 नंबर के प्रश्न रहेंगे, 2 से लेकर के 4 5 लाइन तक के तुम आंसर उसमें दे सकते हो। अब हम इसका पहला प्रश्न करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनो। रमजान कौन है? उसने रसीला को ठहरने का संकेत क्यों दिया? प्रश्न फिर से दोहरा रहे हैं, रमजान कौन है? उसने रसीला को ठहरने का संकेत क्यों दिया? आंसर देख लो। रमजान रसीला का मित्र है। रमजान रसीला का मित्र है। रमजान जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ काम करता है, जो
बाबू जगत सिंह के मकान के पास में ही रहते हैं। इस तरह से रमज़ान और रसीला दोनों एक जगह रहते हैं, दोनों ही मित्र हैं। रसीला एक दिन रमज़ान के घर गया। रमज़ान ने उसे उदास देख करके उसके उदासी का कारण पूछा। पहले तो रसीला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने उसे कसम दिया कि खाओ कसम, तुम्हें कोई दुख या परेशानी नहीं है, तो उसने बता दिया कि घर से पत्र आया था, बच्चे बीमार हैं, पैसे की ज़रूरत थी और मैंने अपने मालिक से पैसे पेशगी के रूप में मांगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तब रमज़ान ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम रुको। वह अंदर गया, अपने कोठरी से कुछ रुपए ला करके रसीला के हाथ पे रख दिया और बोला, जाओ, गांव में बच्चे बीमार हैं, उनके लिए ये पैसे तुम लगा दो। अब प्रश्न नंबर 2 होगा कि रमज़ान के आने के बाद रसीला क्या सोचने लगा। रमज़ान रसीला को उसके ज़रूरत के मुताबिक उसको पैसे दिए और उस पैसे को घर लगाने के लिए संकेत किया। रसीला सोचने लगा कि मैं बाबू जगत सिंह के यहाँ इतने दिनों तक काम किया, लेकिन बाबू जगत सिंह मेरे ऊपर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिए कि मैं उनका नौकर हूँ, वे हमारे मालिक हैं, मैं उनके आश्रित हूँ, इसलिए वो मेरी मदद करें। लेकिन रमज़ान एक निर्धन व्यक्ति, जो मेरे ही तरह से साधारण व्यक्ति है, उसने पैसे ला करके दिया, मेरी मदद किया, और इस तरह से रसीला सोचने लगा कि रमज़ान तो हमारे बाबू जगत सिंह से ज़्यादा ही अच्छा व्यक्ति है, भगवान उसका सदा भला करे। ऐसा कहता हुआ वह चला गया। प्रश्न नंबर 3 बन रहा है, एक दिन रसीला ने क्या सुना, कौन किससे क्या बात कह रहा था। तीसरे प्रश्न का उत्तर, एक दिन रसीला ने बाबू जगत सिंह के कोठरी में किसी व्यक्ति से बात करते हुए सुना। वह व्यक्ति बाबू जगत सिंह से अपने काम करवाने के लिए रिश्वत के रूप में 500 रुपये दे रहा था। बाबू जगत सिंह उस 500 रुपये को बहुत कम समझते थे, या हम यह कह सकते हैं कि बाबू जगत सिंह को वह पैसे कम लग रहे थे, इसलिए उन्होंने उस रिश्वत देने वाले व्यक्ति से कहा, तुम मुझे 500 रुपये दे करके मेरा अपमान कर रहे हो। तो आदमी ने कहा, हुजूर मान जाइए। आदमी ने क्या कहा, हुजूर मान जाइए। आप ये समझिए कि आपने मुझसे कुछ पैसे नहीं लिए, बल्कि आप मेरा काम मुफ्त में किए। यह बात रसीला सुन करके अवाक रह गया। चौथा प्रश्न, रसीला की बात सुनकर रमज़ान ने क्या कहा। रसीला की बात सुनकर रमज़ान ने क्या कहा, ध्यान देना। इसके पहले मैंने बताया रसीला और रमज़ान दोनों ही मित्र हैं, गहरे मित्र हैं,
पास की बिल्डिंग में दोनों ही रहते हैं। एक तरफ बाबू जगत सिंह जहाँ रसीला रहता है और दूसरी तरफ सटा हुआ मकान शेख सलीमुद्दीन जो जिला मजिस्ट्रेट हैं, उनके यहाँ रमज़ान नौकरी करता है। इस तरह से दोनों अगल बगल में रहते हैं, दोनों में गाढ़ी मित्रता है। रसीला ने आकर के अपने मालिक बाबू जगत सिंह के बात को रमज़ान से कहता है कि मैंने बाबू जगत सिंह को एक आदमी से बात करते हुए सुना कि 500 रुपये दे करके तुम मेरा अपमान कर रहे हो। इस बात को सुन करके वह आदमी कहा कि हुजूर मान जाइए, मान लीजिए कि मैंने आपको कोई भी पैसा नहीं दिया, आप मेरे काम मुफ्त में कर दिए हैं। इस बात को सुन करके रमज़ान ने कहा कि हमारे मालिक जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन तो उनके भी गुरु हैं, कहने का तात्पर्य बाबू जगत सिंह से भी बड़े रिश्वतखोर हैं, क्योंकि आज ही एक शिकार फंसा है जो अपने काम को कराने के लिए 1000 रुपया दे रहा था। लग रहा है कि उनका काम 1000 रुपये से कम में न होगा। और इस तरह से रमज़ान ने बताया कि शेख सलीमुद्दीन जो उसका मालिक हैं वह उनके भी गुरु हैं, अर्थात बाबू जगत सिंह से भी ज़्यादा रिश्वतखोर तथा निर्दयी व्यक्ति हैं। अब मैं तीसरे गद्यांश का 4 प्रश्न तुमको बताने जा रहा हूँ। तीसरे गद्यांश का 4 प्रश्न बताने जा रहा हूँ। तीसरा गद्यांश तुम देखोगे पेज नंबर 7 पे है, तुम्हारा जो है बीच साइड में। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई, रसीला दौड़कर 5 रुपये की मिठाई ले आ। यह तुमको 1-1.5 लाइन जो गद्यांश है। अब इससे 4 प्रश्न बनेंगे। पहला, यह कथन किसका है और रसीला ने क्या चतुराई दिखाई? इसका आंसर होगा यह कथन किसका है। ऊपर तुमने देखा कि इंजीनियर बाबू ने कहा, तो हम कहेंगे कि यह कथन रसीला के मालिक बाबू जगत सिंह का है, जिन्होंने रसीला से मिठाई लाने के लिए 5 रुपये दिए। उसी के अंतर्गत पड़ता है कि रसीला ने क्या चतुराई दिखाई। रसीला ने यह चतुराई दिखाई कि 5 रुपये में मिठाई न ला करके उसने 4.5 रुपये की मिठाई ली और उसका बचा हुआ जो भाग, जिसे हम 50 पैसे करते हैं, इसे पहले हम 98 करते थे, 98 पैसे उसने बचा लिए और उस 98 को अपने दोस्त रमज़ान को दे करके अपना कर्ज चुका दिया। प्रश्न नंबर 2 होगा, वक्ता को क्या शक हुआ और उसने क्या किया? ध्यान देना, वक्ता को मतलब हुआ बाबू जगत सिंह को यह शक हुआ कि रसीला के द्वारा लाई गई मिठाई 5 रुपये की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न होगा, अपने मन में उठेगा प्रश्न कि बाबू जगत सिंह कैसे जान लिए कि यह मिठाई 5 रुपये की नहीं होगी। तो ध्यान देना, चूँकि बाबू जगत सिंह मिठाई के शौकीन थे, वह बराबर 5 रुपये की मिठाई रसीला से मंगाते थे और आज जो मिठाई मंगाए हैं
वह मिठाई उन्हें उससे कम लग रही है, इसलिए उनको संदेह हुआ, उनको शंका हुआ कि यह मिठाई 5 रुपये की नहीं है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने रसीला से पूछा, यह मिठाई कितने की है? तो उसने एक बार में कह दिया, बाबू 5 रुपये की है। फिर रसीला को वह एक थप्पड़ मारे और बोले, 5 रुपये की है। जोर से डांटते हुए बोले। वह थप्पड़ से डर गया, उसका रंग उड़ गया, लेकिन फिर भी वह अपनी बात पे कायम रहा। तीसरा प्रश्न होगा, वक्ता ने रसीला के साथ क्या व्यवहार किया? तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा, बाबू जगत सिंह रसीला को थप्पड़ मारे, उसका कान पकड़ करके हलवाई के पास ले गए, और इतना ही नहीं, उससे पूछने के बाद वह थाने में गए, पुलिस को 5 रुपये रिश्वत दिए और बोले, इसे मार करके इससे कबूलवा लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे सोचने की बात है कि 5 रुपये रिश्वतखोरी में वह खुद जो है पुलिस को देते हैं, लेकिन अठन्नी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती कि अठन्नी का आज के ज़माने में क्या कीमत है, उसे वह बहुत बड़ा समझते हैं, जबकि 5 रुपया रिश्वत देते समय कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। चौथा क्वेश्चन होगा, रसीला ने माफ़ी मांगी तो क्या उसे माफ़ी मिली? चौथे प्रश्न का उत्तर है, रसीला कोर्ट में गया, कोर्ट में उससे जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन बात किए। उसने एक ही बार में अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने कहा, बाबू गलती हो गई, यह मेरी पहली गलती है, फिर कभी गलती नहीं होगी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ध्यान देना। अब इस पे लास्ट चौथा मेरा जो है क्वेश्चन जो बनेगा, चौथा क्वेश्चन मीन्स चौथे पैराग्राफ का चौथा क्वेश्चन होगा। ये तुम्हारा पेज नंबर 8 पे है। पैराग्राफ 3 नंबर में देखोगे, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती नहीं होगी। इसी पे जो है 4 प्रश्न बनेगा। यहाँ वक्ता कौन है और श्रोता कौन है। यहाँ पे वक्ता में संक्षेप में बताऊंगा कि वक्ता बाबू जगत सिंह का नौकर रसीला है। ध्यान देना, फिर से थोड़ा सा देख लेना। हुजूर मेरा पहला अपराध है, वक्ता कौन है? वक्ता बाबू जगत सिंह का नौकर रसीला है। जो अपराधी है वह जिला मजिस्ट्रेट के पास में अपने अपराध को उनसे बताता है और उसके लिए क्षमा मांगता है। दूसरा क्वेश्चन है, वक्ता की माफ़ी मिली या नहीं? ध्यान देना, वक्ता को माफ़ी मिली या नहीं, इस परिप्रेक्ष्य में आंसर होगा वक्ता को माफ़ी नहीं मिली, बल्कि शेख सलीमुद्दीन ने उसे अपराधी करार देते हुए 8 आने चुराने के अपराध में 6 महीने की सज़ा बता दी। तीसरा प्रश्न होगा, किसकी आंखों में खून उतर आया और क्यों? किसकी आंखों में खून उतर आया और क्यों? इसके लिए प्रश्न का उत्तर होगा, रसीला के मित्र रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। उसने सोचा कि 8 आने की चोरी बहुत बड़ी चोरी नहीं होती है, बहुत बड़ा अपराध नहीं होता है। इस 8 आने की चोरी के लिए उसे 6 महीने की कैद हुई। चौथा क्वेश्चन होगा इसका, लेखक ने पाठ के अंत में क्या व्यंग किया है? पाठ के अंत में लेखक ने व्यंग किया है कि रात के समय जब 500 और 1000 के चोर अपने महलों में मुलायम गद्दों पर सोते हैं, मस्ती में करते हैं, तब अठन्नी का जो चोर है वह जेल की कोठरी में
पछताता है, अर्थात जब 1500 के अपराधी जैसे शेख सलीमुद्दीन और रसीला के मालिक बाबू जगत सिंह आराम की नींद सोते हैं, तो वहीं पे उनका नौकर रसीला जेल की कोठरी में अपनी आहें भरता है, अपने दंड का पश्चाताप कर रहा होता है। इस तरह से यह एक व्यंग ही है हमारे समाज के लिए कि छोटी सी चोरी पकड़ी गई तो अपराध हुआ, और बड़े लोगों की चोरी न पकड़ी जाए तो उन्हें कोई अपराधी नहीं मानता। तो यहाँ पे हमारे पूरे पाठ का संदर्भ सहित तुम्हें प्रश्नों का उत्तर मिला। आशा करता हूँ कि तुम्हें समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा सा देख लेना, किताब से पूरा कंप्लीट हो जाएगा।